Hello everyone, this is our next video on the complete placement roadmap एंड इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि हमको 4 साल में इंजीनियरिंग के 4 साल में करना क्या है और कैसे करना है सो दैट आपकी प्लेसमेंट जर्नी बहुत ज़्यादा इजी हो जाए आगे जाकर। ये मैंने डॉक प्रिपेयर किया है एंड इस डॉक में सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी आगे जाने में। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं हर एक चीज़ को। सबसे पहले इफ़ यू हैव टू फोकस ऑन अ ड्रीम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट, या सबका ड्रीम होता है फर्स्ट ईयर में कि लाइक मेरे को 50 लाख का पैकेज चाहिए, 40 लाख का पैकेज चाहिए, बट कोई सोचता नहीं है कि यार उस तक पहुंचना कैसे है। सबको ये लगता है कि थोड़ा लाइक थर्ड फोर्थ ईयर में पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको अगर 40 से 50 लाख तक पहुंचना है या फिर आपको एक डिसेंट पैकेज तक भी पहुंचना है, 15 LPA 20 LPA, तो आपको आज से ही फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज थर्ड और फोर्थ ईयर में फिर रिग्रेट ही रह जाते हैं एट लास्ट। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए या फिर डॉक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ CGPA, कि CGPA तो यार मेंटेन करनी ही करनी है, बिकॉज CGPA यार सारी कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही CGPA के बेसिस पे होती है। देखो, मैं भी बहुत सारी कंपनीज में बैठ चुका हूँ एंड सारी कंपनीज के मोस्ट ऑफ द कंपनीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं 10th 12th CGPA। ओके, बिकॉज इफ़ यू हैव like 75 or 80% or above in 10th and 12th, then yeah, it's good. But CGPA यार, अगर तुमको अच्छी कंपनी चाहिए 15 20 और more than 20, then try to maintain 8.5। अगर 8.5 नहीं कर पा रहे तो 8 तो करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। उसके नीचे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपनीज को अच्छी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है CGPA की। एंड कोई बैकलॉग मत रखना प्लेसमेंट के टाइम से। अगर बैकलॉग्स आते भी हैं तो क्लियर करो उनको प्लेसमेंट के टाइम तक। अभी तो आपकी स्टार्टिंग जर्नी है, तो ट्राई करो कि अच्छा CGPA रख सको, अच्छे मार्क्स लाओ, क्योंकि अभी आप पे इतना प्रेशर नहीं है। तो अगर आप अपनी पूरी फोकस एकेडमिक्स पे रखोगे तो इट्स गुड। दैन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ कंपनीज की, तो अगर आपका CGPA 8 या 8.5 से ऊपर है एंड 10 12 में भी 80 के ऊपर है, देन आप सारी कंपनीज में एलिजिबल होते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। बट कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज भी आते हैं लाइक 8fold AI जो 70 to 80 देता है, 70 to 80 lakhs देता है। एंड मॉर्गन स्टैनली हो गई 30 देता है, JP मॉर्गन होती है। तो इनमें 8.5 तो मिनिमम चाहिए ही होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज में स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट्स की, उस हिसाब से। ठीक है, CGPA एक क्राइटेरिया हो गया। अगला आता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बेसिकली मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में रिसोर्सेज बताए थे थोड़े बहुत, C++ एंड जावा के पिछली लैंग्वेज में। हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली कौन सी लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है, हमको कौन सी चूज़ करनी है, कैसे चूज़ करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है सब कुछ कि कौन सी चूज़ करें, कौन सी सही रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। तो देखो, आपके हर सेमेस्टर में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, सी भी पढ़ाई जाएगी, C++, जावा, पाइथन। सो चूज़ एक ही करके रखना है जो कि आपके 4 साल में चलेगी, लाइक जिसको आप 4 साल में यूज़ करोगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि C++ लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या हैं, तो बेसिकली C++ इस दुनिया की फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली मशीन के बहुत क्लोज एग्जीक्यूट होती है। तो जब भी हमको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गई, डेटा स्ट्रक्चर्स, गेम डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेरीज हो गई, हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर हो गए, तो उन सब में C++ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। C++ में हमारा STL होता है। भैया STL क्या होता है? STL मीन्स स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। बेसिकली इसमें हमारे रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ कुछ। देन नेक्स्ट इज जावा। जावा बेसिकली हमारा एक एंटरप्राइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ करती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। लाइक बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई, पेमेंट सॉफ्टवेयर हो गई, लाइक जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं ना, वो जावा को यूज़ करती हैं, क्योंकि जावा बहुत ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू C++, बट बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है।
दैन इफ़ आई टॉक अबाउट कि जावा में हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट तो सारी लैंग्वेजेस में होता है, बट जावा इज़ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। वैसे ये चीज़ मिथ बन चुका है अब, अगर आप आगे जाके पढ़ोगे तो जावा इज़ नॉट अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बट या हम बोल देते हैं दैट इट्स अ लाइक या इट्स अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो ऊप्स तो आपने 12th तक पढ़े ही होंगे। सो इस चीज़ को तो आगे जाके बहुत पूछेंगे कंपनीज। एंड पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में हमारा आ जाता है एआई, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन के लिए चीज़ जो कि ऑटोमेटिकली होती है, लाइक एआई एमएल हो गया, डेटा साइंस हो गया, तो पाइथन उन चीज़ों में रिलेट करता है। हम बात करें हम जावा की, तो जावा हमारा बेसिकली एक स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क होता है जो कि बेस्ड होता है हमारा जावा पे ही। ठीक है, तो सारी लैंग्वेजेस पे कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, जैसे रिएक्ट। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो कि जावा स्क्रिप्ट पे बनी हुई है। नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि जावा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, जो कि बैकएंड के लिए यूज होता है। रिएक्ट हमारा फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। स्प्रिंग बूट हमारे बैकएंड के लिए यूज होता है। भाई ये बैकएंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है? सो ऐसे समझ लो कि जैसे अभी जो हम देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे, वो हमारा है फ्रंट एंड। हमने राइट क्लिक किया, अब अगर मैंने रीलोड दबाया तो वो रीलोड हो जाएगा पेज, ये फ्रंट एंड है। लेकिन बैकएंड पे लाइक कैसे रीलोड हो रहा है, कहाँ रिक्वेस्ट जा रहा है, कैसे रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, तो ये सारा काम बैकएंड का होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छा होल्ड कर लिया, देन यू हैव टू डू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अब डीएसए क्या होता है ना, डीएसए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक ऑलमोस्ट 60% कवर कर लेता है ये आपकी प्लेसमेंट जर्नी का। सो आपको डीएसए बहुत अच्छा करना है। अगर आपने डीएसए अच्छा कर लिया तो आपका ये समझ लो कि प्लेसमेंट्स का मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपने क्रैक कर लिया। तो ये डीएसए के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स, ग्रीडी, डीपी, बीएसटी, बैकट्रैकिंग, तो ये सब आप धीरे धीरे करके सीखोगे अपने 4 साल की जर्नी में। बट अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, उसके बेसिक सिंटैक्स सीखने हैं, उसकी फंक्शनिंग सीखनी है, then you have to start data structures from the very basic itself, like shortings, सर्चिंग, देन एरेस पे जंप करो, फिर स्ट्रिंग्स पे, तो धीरे धीरे करके आप अपने आप को ग्रो करोगे। मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के रिसोर्सेज पिछली वीडियो में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज दिए हुए हैं जिससे मैंने भी पढ़ा है, और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ इन रिसोर्सेज से, और उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इन माई डीएससी जर्नी। अब आता है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट बेसिकली है क्या? तो बेसिकली कोई भी वेब एप्लीकेशन है, कोई भी वेबसाइट, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट, तो वो कैसे बनी है, कैसे वर्क करती है। अगर अमेज़ॉन के पीछे लाखों, लाइक हज़ारों डेवलपर्स हैं जो कि उसको संभाल रहे हैं, रियल टाइम में वर्क कर रही है। अगर कोई भी एरर आ रही है तो उसको संभाल रहे हैं वो लोग, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारे हमारा डेवलपमेंट में काम होता है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड जो मैंने आपको बताया, फिर एक होता है डेटाबेस, लाइक बेसिकली जो भी हमारा डेटा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो फ्रंट एंड में हमारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं? HTML। तो HTML क्या होता है बेसिकली, जैसे एक हमारा घर बनाना है हमको, तो HTML बेसिकली कि उसका स्ट्रक्चर हो गया कि मेरा रूम इधर होगा और पापा का रूम उस साइड होगा। ठीक है, ये दीवार यहाँ पर आएगी। CSS क्या हो गई कि उसको स्टाइलिंग करना, कि इस दीवार पे ये कलर आएगा, उस दीवार पे ये कलर आएगा। जावास्क्रिप्ट क्या हो गई, बेसिकली इट्स अ डायनेमिकली चीज़ें को करती है। जैसे मेरा एक बटन है, मैंने उसको प्रेस किया तो लाइट जल गई, तो ये सब चीज़ें हमारा जावास्क्रिप्ट संभालती है। ठीक है, और फिर हमारा रिएक्ट हो गई जो कि एक लाइब्रेरी है जीएस पे बिल्ड, कि जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को और इजीली कर देता है, कि हम उसको और इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट जेएस एक हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट पे, जो कि बैकएंड को संभालता है। ठीक है, अब आता है हमारा बैकएंड पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हो गई, मैंने अभी बताया। नेक्स्ट जेएस हमारा एक रन टाइम एनवायरनमेंट हो गया जावास्क्रिप्ट पे बिल्ट। एक्सप्रेस जेएस क्या है? एक्सप्रेस जेएस बेसिकली हमारे नोड जेएस के कोड्स को और इजीली लिखने में हेल्प करता है, लाइक वेब एप्लीकेशन बनाने में और ईज कर देता है। स्प्रिंग बूट क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, लाइक
जावा लैंग्वेज में हम बैकएंड का कोड लिख रहे हैं, सेम एज फास्ट एपीआई एंड डिजाइंगो लाइक पाइथन लैंग्वेज में हम बैकएंड का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करोगे। आपको इंटरेस्ट आएगा जब आप पढ़ोगे इन सब चीज़ों को, तो आपको सारा समझ में आने लगेगा। कोई इतना बड़ा लाइक इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है ये। ठीक है, एंड देन आता है डेटाबेस। डेटाबेसेस भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मतलब हो गया कि हमारी जो भी चीज़ें होंगी ना वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होंगी। जैसे मेरी अटेंडेंस शीट होती है ना हमारी, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो वो एक रिलेशनल डेटाबेस हो गया। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस मतलब जैसे हमारा या जैसे मैंने कॉपी पे लिख दिया है, फिर लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसका, बस मैंने लिख दिया कि लाइक राम इज़ अ टीचर, श्याम इज़ अ स्टूडेंट। तो ये सारा लाइक स्टोर नहीं है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर में, बट यहाँ तो वो नॉन रिलेशनल हो गया। तो पोस्ट ग्रे सिक्वल हमारा रिलेशनल डेटाबेस में आता है, और मोंगो डीबी हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस में आता है। अब आते हैं हमारे टूल्स एंड डेवऑप्स। बेसिकली डेवलपमेंट में ना टूल्स की नीड होती है। तो ये टूल्स करते क्या हैं? ये टूल्स बेसिकली हेल्प करते हैं आपको फॉर डेवलपमेंट पर्पस। लाइक गिट हो गया, गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल है। भैया ये वर्जन कंट्रोल क्या होता है? जैसे आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को आप धीरे धीरे डेवलप करोगे, कुछ चेंजेस आएंगे, फिर डेवलप करोगे, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ एरर आएंगे, आप वापस से पिछले चेंजेस पे जाओगे। तो ये सारी चीज़ें ना गिट संभालता है, लाइक आपके एक एक वर्जन को स्टोर करता है, जिससे अगर कोई एरर आती है इन फ्यूचर तो आप पिछले चेंजेस पे वापस जा सको। तो ये सारे हमारे टूल्स हैं फॉर लाइक डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन पर्पस। तो इन सबको भी आपको धीरे धीरे आगे जाके पढ़ना है, बट या अभी उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा है। ठीक है, फिर आता है कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोर सब्जेक्ट्स आपके ऑलमोस्ट बहुत एक मेजर पार्ट को कवर करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज को एक बेसिक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए होता है कोर सब्जेक्ट्स पे। अब कोर सब्जेक्ट्स में क्या क्या होते हैं? लाइक ऊप्स। ऊप्स तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा ही होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारे 4 पिलर्स होते हैं, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एंड ऊप्स में हमारा सब कुछ लाइक ऊप स्टेट डाटा एज अ क्रिटिकल एलिमेंट, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट और क्लासेस के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। बट भैया ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे समझो कि ये एक ब्रेन है। लाइक जो भी हमारे कंप्यूटर में चीज़ें चल रही हैं, अगर आपने क्रोम में जाके 3-4 टैब खोल लिए तो कैसे वर्क कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। ठीक है, अब आता है हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि हमारा जो भी डेटा है वो कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है। लाइक मेरे को कोई चीज़ को रिट्रीव करना है किसी डेटा को, तो वो कितनी जल्दी हमारा रिट्रीव हो रहा है। तो वो सब कुछ हमारा डीबीएमएस में मेंटेन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब नेटवर्किंग। लाइक जैसे मैंने आपको एक मैसेज भेजा, तो वो किस नेटवर्क के थ्रू गया, इंटरनेट से कैसे गया, किस डिवाइस से गया, वो सारी चीज़ें हमारा नेटवर्किंग संभालती है। ठीक है, तो इन सब सब कोर सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इन सब कोर सब्जेक्ट के रिसोर्सेज अगली वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। जब तक आप लोग अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाइए कि कैसे करना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, लाइक जो भी चीज़ें मैंने आज बोली है उन सबको एक जगह नोट करके उन सब चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करो। अब आता है हमारा कि प्लेसमेंट प्रोसेस होती कैसे है भैया, कि हमारी कंपनीज कैसे आती हैं, कैसे क्या 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 राउंड्स होते हैं उनके। तो सबसे पहले तो ना आपकी होती है रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग। सो इस चीज़ पे मैं एक आगे जाके वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको रेज्यूमे में करनी होती है, मैं उसकी टेम्पलेट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है? जब रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हमारी हो जाती है ना, तो यही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑन कैंपस या फिर किसी भी ऑफ कैंपस कंपनीज के लाइक प्लेसमेंट्स के लिए। ओके, कि अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है ना, तो ये समझ लो कि हाँ हमारा लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में ही हो जाता है। देन सिर्फ आपको अपनी स्किल्स को शो करना है इन दिस प्लेसमेंट प्रोसेस। सो
इस प्लेसमेंट प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है ओए राउंड। ओए राउंड में क्या होता है, ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, जिसमें बेसिकली आपको कोर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आते हैं, आपको डीएसए के क्वेश्चन दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। देन आपके टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स पे। एंड देन एचआर राउंड होता है, लाइक जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड, लाइक आपको आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यूज़ में आपसे डीएसए पूछते हैं, कोर सब्जेक्ट्स पूछते हैं, आपसे टूल्स पूछते हैं, वेब डेवलपमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स पूछते हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत डीप में पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में। सो आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क करना है। मैं आगे वीडियोस लाऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनाना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं लाऊंगा, ठीक है। सो अभी जस्ट आपको करना क्या है, भैया आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि मेरे को करना कैसे कैसे। तो जस्ट मैं भी आपको बोल लूँगा कि अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो जस्ट ट्राई करो कि अभी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सको, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होल्ड करना स्टार्ट करो, लाइक अभी इन तीन में से, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, उसको बहुत अच्छे से होल्ड करो कि आप उसमें कोड लिख सको, डीएसए के कोड्स लिख सको। जब आप डीएसए लिखना स्टार्ट कर दोगे, बेसिक सिंटेक्स लिखना स्टार्ट कर दोगे, जब जाके आप डेवलपमेंट पे शिफ्ट होना थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। लेकिन डीएसए तो छोड़ना ही नहीं है आपको, जितनी 4 साल में ट्राई करना है कि एक क्वेश्चन तो डीएसए का करना ही करना है। बेसिक से स्टार्ट करो, एक एक करना स्टार्ट करो, सारी चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है। सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो एंड अपना डीएसए पे धीरे धीरे शिफ्ट हो। और मैंने डीएसए के रिसोर्सेज पिछली वीडियो में दिए हुए हैं, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में यही, और मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से लाइक एक्सेस कर सकते हो। और अगली वीडियो रेज्यूमे, इस पे रेज्यूमे कैसे बनाना है उस पर आएगी, और हमारे कोर सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ने हैं, वेब डेवलपमेंट कहाँ से पढ़नी है, तो सारे रिसोर्स मैं आगे वाली वीडियो, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो जब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, सो दैट वो भी स्टार्ट कर सके अपनी प्लेसमेंट जर्नी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।